क्लोनिंग वेक्टर के फीचर्स हैं। 3 फीचर्स हैं जो बेटा आपकी बुक में आपके मेंशन्ड है, जिसमें से फर्स्ट है आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मतलब फीचर्स क्या है, ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए क्लोनिंग वेक्टर में टू परफॉर्म इट्स टास्क। अपना टास्क जो हमने इसका नाम दे रखा है वो परफॉर्म करने के लिए ये 3 क्वालिटीज़ इनके पास में होनी चाहिए। तो फीचर्स हैं ये, फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, ऊपर लिखा तो है, फीचर्स हैं क्लोनिंग वेक्टर के बेटा। एनसीईआरटी ने तीन फीचर्स की बात करी है। द फर्स्ट वन इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सेकेंड सेलेक्टेबल मार्कर, हम इसको ना लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। क्लोनिंग साइट, हम क्लोनिंग साइट पहले पढ़ेंगे और सेलेक्टेबल मार्कर लास्ट में पढ़ेंगे। देखो मुझे यही वाला सीक्वेंस ठीक लगता है तो मैं उसी में पढ़ा रही हूँ, आपको जैसा लगे वैसा पढ़ लेना, ठीक है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है, ओराई। देखो सबसे पहली बात हम लोग बैक्टीरियल वेक्टर की बात ज़्यादा करेंगे यहाँ पर, मतलब कि प्लाज्मिड की बात करेंगे। ये मेरा प्लाज्मिड है सपोज, ठीक है। तो रेप्लिकेशन इसका खुद से हो रहा है, ठीक है। तो एक पॉइंट होता है जहाँ से रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, जगह है, जैसे सपोज ये जगह, ठीक है। ये मेरी जगह इस प्लाज्मिड की क्या है, ओराई। क्या है बेटा, ओराई। ओराई क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसका मतलब इस जगह से ही आपका फोर्क बनेगा। फोर्क मतलब ये जो आपका है, ठीक है। फोर्क क्या होता है, इस बॉन्डिंग में आपके जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होती हैं उनकी हेलिकेज नाम के एंजाइम से, ये चीज़ आप लोगों ने फर्स्ट टर्म में पढ़ के आए हैं, ठीक है। वो क्या करता है, आपके क्या करता है, हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करता है और इस तरीके से आपके फॉग बन जाता है ना। मतलब आपके 2 स्ट्रैंड्स सेपरेट हो जाते हैं और यहीं से आपकी क्या स्टार्ट हो जाती है, रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है। तो ये पर्टिकुलर ओराई पे ही आकर आपके एंजाइम जुड़कर और क्या करेगा, आपके रेप्लिकेशन फोर्क जनरेट करेगा और रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा। तो यहीं से क्या होती है बेटा, रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, रेप्लिकेशन स्टार्ट, ठीक है। रेप्लिकेशन कहाँ से बिगिन होती है, ओराई से आपके। दूसरी चीज़ बेटा, ये कॉपी नंबर को भी आपके क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। मेंटेन या रेगुलेट द कॉपी नंबर एज वेल, रेगुलेट द कॉपी नंबर दैट सपोर्ट कॉपी नंबर। तो देखो हम क्यों ना, जब हमें पता है कि ओराई से ही रिलेटेड है कॉपी नंबर, तो हम उस ओराई को या उस प्लाज्मिड को चूज़ करेंगे जिसमें ओराई जो होता है वो सपोर्ट करता है लार्ज कॉपी नंबर को। तो ये चीज़ मैं बोल सकती हूँ, वी विल प्रीफरेबली चूज द plasmid with ORI which supports high copy number, ठीक है। और मेरा ओराई होना बहुत ज़रूरी है, ये कहीं नहीं जाना चाहिए क्योंकि इसके बिना रेप्लिकेशन नहीं होगा। अगर मैं यहीं पर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दूँ या किसी भी तरह से मैं ओराई को हटा दूँ या ओराई मेरा डिस्टर्ब हो जाए, तो क्या होगा, क्या रेप्लिकेशन पॉसिबल है, नहीं है। क्योंकि यहीं से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है, बिगिन हो रहा है। अगर यही आपका पोर्शन नहीं होगा प्लाज्मिड में तो आपका रेप्लिकेशन नहीं होगा। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ अवर डिजायर्ड जीन, ठीक है। दूसरी चीज़ आपके क्लोनिंग साइट। तो वो बेटा क्लोनिंग साइट क्या है, क्लोनिंग साइट आपकी जो रेस्ट्रिक्शन साइट है, रिकॉग्निशन साइट है या रेस्ट्रिक्शन साइट है, उसी को बोलते हैं आप, उसी को आप बोल सकते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट। क्यों बोल रही हूँ मैं रेस्ट्रिक्शन साइट को ही, देखो क्लोनिंग साइट क्या है, जहाँ पे क्लोनिंग होने वाली है। क्लोनिंग कहाँ होती है, जहाँ मेरा डिज़ायर्ड जीन होता है। मेरा डिज़ायर्ड जीन मैं कहाँ इनकॉर्पोरेट करती हूँ, जहाँ पर मेरा
ब्रेकिंग होती है या फिर आपके जो मैंने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज़ किया था और इससे मैंने कट किया था प्लाज्मिड, वहीं मैं इनकॉर्पोरेट करती हूँ अपना डिज़ायर्ड जीन। सपोज मेरा यहाँ पर क्या है, मैंने कट किया था, ठीक है, यहाँ पे मैंने किया कट इस तरीके से, सपोज इस तरीके से मैंने कट किया, ठीक है, स्टिकी एंड से, ठीक है। ये मेरा क्या था, रिकॉग्निशन साइट था, वहीं पर आकर रिकॉग्निशन साइट या रेस्ट्रिक्शन साइट ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस पर्टिकुलर लिया मैंने, उसका पर्टिकुलर रिकॉग्निशन सीक्वेंस है जहाँ पे आपका रेस्ट्रिक्शन साइट है, जहाँ पे वो कट लगाएगा। अब यही कट जहाँ वो कट लगाते हैं वहीं पर मैं क्या करती हूँ बेटा, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या कर देती हूँ, इनकॉर्पोरेट कर देती हूँ, मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। तो दिस इज़ व्हाट दी डिज़ायर्ड जीन या डिज़ायर्ड जीन, ठीक है। और जो क्लोनिंग होगी बेटा वो इसी एरिया में होगी, समझ में आ रहा है। तो क्लोनिंग साइट भी हम इसको ही कह रहे हैं, जो मेरी रेस्ट्रिक्शन साइट है, मैंने जो भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ किया है वो वाला, तो वही मेरी क्लोनिंग साइट है। तो यहाँ पर क्लोनिंग साइट का मतलब क्या है मेंशन करने का, कि हमेशा आपकी क्लोनिंग साइट क्या होने चाहिए, सिंगल होने चाहिए, मस्ट बी, या सिंगल क्लोनिंग साइट इज प्रिफर्ड। क्यों सिंगल क्लोनिंग साइट को प्रेफर किया जाता है? अब सपोज इसको रब ही कर दूं, फिर बताती हूँ। मेरा प्लाज्मिड है ये, ठीक है, मेरे पास बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, जैसे बाम, मैं इसको बाम हाई बोलती हूँ, बाम हाई, ठीक है। यहाँ पर भी मेरा यही वाला क्या है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, मेरा यहाँ पर भी है। अब मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास 3 रिकॉग्निशन साइट हो गए, सीक्वेंस हो गए, 3 रेस्ट्रिक्शन साइट हो गए, मतलब कि 3 क्लोनिंग साइट है मेरे। अब इसका नुकसान क्या है बेटा, यहाँ से भी कट लग जाएगा, यहाँ से भी कट लग जाएगा, यहाँ से भी कट लग जाएगा, तो मेरे पास बहुत सारे फ्रेगमेंट्स आ जाएंगे प्लाज्मिड के ही। अब बहुत हौच पौच क्रिएट हो जाएगी अगर ये कंडीशन होती है, ठीक है। तो बेहतर रहेगा कि मेरे पास एक वेक्टर में एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ही हो, सिंगल हो, जिसकी वजह से मेरे पास सिंगल क्लोनिंग साइट हो, जिसमें मेरा डिज़ायर्ड जीन सिंगल ही क्लोन हो रहा हो, उस पोजीशन पे सिंगल पोजीशन हो मेरे पास। समझ में आ गई ये चीज़, क्लोनिंग साइट? आई होप समझ में आ गई, ये भी बहुत कुछ बड़ा सा नहीं है। सेलेक्टेबल मार्कर बेटा है थोड़ा सा लंबा टॉपिक। सेलेक्टेबल मार्कर की बात करते हैं अब, ये समझ में आ गया। सेलेक्टेबल मार्कर की बात करते हैं। सेलेक्टेबल मार्कर की से पहले बेटा हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि प्लाज्मिड जा रहा है तो रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स किनको कहते हैं, और फिर हम उसके साथ साथ में सेलेक्टेबल मार्कर्स की बात करेंगे। तो प्लाज्मिड क्या है मेरा, देखो मेरे पास है ये प्लाज्मिड, ठीक है, दिस इज व्हाट दी प्लाज्मिड, दिस इज व्हाट दी प्लाज्मिड, राइट। प्लाज्मिड में मैंने क्या करा बेटा, इनकॉर्पोरेशन करना है जीन ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, इससे पहले क्या बात करूँ मैं, क्या बात करूँ, जीन्स सपोज कर लेते हैं हम, या ले ही लूँ, ठीक है। जो एग्जाम्पल है ना बेटा प्लाज्मिड का जो बुक में है वो है PBR 322, ठीक है, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेकिन मैं इसमें जो भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के या रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस साइट्स हैं उनकी बात भी करेंगे हम, लेकिन अभी यहाँ पर एक जनरल टॉपिक ले रहे हैं तो उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर बेटा जो ये प्लाज्मिड होता है उसके पास क्या होता है, प्लाज्मिड के पास स्पेशल फीचर्स हैं, है ना। तो वो स्पेशल फीचर्स क्या होते हैं कि उनके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं। तो जैसे यहाँ पर है मेरा एम्पेसिलिन का, एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन, ठीक है, इस पोजीशन पे, और इस पोजीशन पे है मेरा बेटा कौन सा जीन है मेरा, टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। तो मेरे पास इस प्लाज्मिड में 2 जीन्स हैं मेरे पास जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ठीक है। कौन कौन से हैं बेटा, पहला है मेरा एम्पिसिलिन
एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन इज अ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या करती है, बैक्टीरिया को किल करने के लाइक जो केमिकल है वो है, ठीक है। उसके लिए बैक्टीरिया के पास पहले से ही क्या है, रेजिस्टेंट जीन है जो कि उसको काम नहीं करने देता अपने ऊपर। एम्पिसिलिन डालोगे कुछ नहीं होगा अगर उसके पास ये जीन है। तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, रेजिस्टेंस जीन, ठीक है, जिसको लिखा गया है AMP और R, ठीक है। दिस इज व्हाट द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। फिर है मेरा पास टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन इज ऑल्सो एंटीबायोटिक। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, इसको कैसे लिखा गया है बेटा, TRT, अच्छा ये मैंने गलत लिखा, TET है सिर्फ, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन जीन, ये 2 जीन्स हैं मेरे पास, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मुझे इन्फेक्ट करना है बैक्टीरिया को और डिजायर्ड जीन भी डालना है। तो पहले तो मैं यहाँ पर ऐड करूँगी बेटा जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम ले लेते हैं ब्लू कलर से, ठीक है। यहाँ पे ले लिया मैंने ब्लू कलर से, ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। इसको मुझे इसमें क्या करना है, इनकॉर्पोरेट कराना है। मैंने इनकॉर्पोरेट कराया, पहले की जो प्रोसेस टूल्स हम पढ़ चुके हैं उनकी हेल्प से, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन के बाद में बेटा मेरे पास, ठीक है, ऐसे मेरे पास कितने बैक्टीरियाज आएंगे इस इनकॉर्पोरेशन के बाद में। क्या आपको लगता है कि जितने भी प्लाज्मिड होंगे, जितने भी बैक्टीरिया होंगे, सब में इनकॉर्पोरेशन होगा? नहीं होगा। तो मेरे पास क्या आएंगे, 2 तरीके का आएगा चीज़। जब मैं प्लाज्मिड को कट करूँगी, और ये मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट कहाँ डालना है, टेट्रासाइक्लिन में डालना है, क्या टेट्रासाइक्लिन के बीच में आपको डालना है, ठीक है। तो मैं यूज़ कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कर रही हूँ, बाम हाई सपोज, ठीक है। और इसका जीन है यहाँ, इसका जो सीक्वेंस है वो यहाँ है, किसका, बाम हाई का, ठीक है। बैसिलस अमाइलोल्यूकोफेसियंस, ये बैक्टीरिया है, वहाँ से आइसोलेट किया जाता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ये। GGATCC, ये आपका क्या है, सीक्वेंस है, याद हो तो आपको प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था। जब मैं इसको इनकॉर्पोरेट करूँगी तो मेरे पास आएंगे बेटा 2, एक आएंगे रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड और एक आएंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, ठीक है। चलो डायग्राम देख लेते हैं। मेरे पास आएंगे 2 तरीके के प्लाज्मिड, एक तो यहाँ आएगा ये, ठीक है, ये आ गया जो कि रिकॉम्बिनेंट है, और एक ये हो गया जो कि नॉन रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट मतलब ये दोनों कंबाइन कर जाएंगे। तो कंबाइन करने का मतलब क्या है बेटा, कि मैं यहाँ पर आपका ग्रीन वाला तो मेरा रहा जो कि मेरा एम्पिसिलिन का था, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि हमने बाम हाई यूज़ करा है, तो कट मेरा यहीं लगेगा और यहीं पे मेरा क्या होगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट जुड़ जाएगा जाकर। तो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ जुड़ गया बेटा, ठीक है। तो ये ब्लू बना देती हूँ सिर्फ मैं, ठीक है, मैं नहीं बना रही वो टेट्रासाइक्लिन वाला जीन। अब क्या हो गया, इंसर्शनली इनएक्टिवेट कर दिया। अब वो टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंट प्रोटीन बना रहा था वो अब नहीं बनाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या है, दिस जीन इज व्हाट, जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। एंड दिस इज द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, दिस वन करेक्ट है। दिस इज व्हाट द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। अब दूसरी तरफ चलते हैं। यहाँ पे बेटा क्योंकि मेरा कंबाइन नहीं हुआ है तो मेरा जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है और मेरा जो टेट्रासाइक्लिन, ब्लू है नहीं रेड है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है वो मेरा ऐसे का ऐसे ही है, कट होके वो खुद से दोबारा से क्या हो गया, अटैच हो गया, और मेरा डिजायर्ड जीन उसके साथ में नहीं अटैचमेंट कर पाया किसी भी वजह से। तो ये जो बैक्टीरियाज हैं या प्लाज्मिड हैं वो नॉन रिकॉम्बिनेंट हैं और ये वाले हैं कॉम्बिनेंट। अब इनको मैं क्या करूँगी, मैंने क्या करा, इन प्लाज्मिड को इंट्रोड्यूस कराया, इंट्रोड्यूस इन दी बैक्टीरियल होस्ट, बैक्टीरिया में कराया। बैक्टीरिया मेरा यहाँ पर क्या है बेटा, होस्ट है, ठीक है। प्लाज्मिड को जब मैं बैक्टीरिया में डालूंगी तो जो मेरी, देखो मुझे नहीं पता कि किस में कौन सा जाएगा, तो मेरी प्लेट जो है उसमें 3 कॉलोनीज बनेंगी, 3 तरीके की कॉलोनीज बनने की प्रोबेबिलिटी है। 3 कॉलोनीज कौन सी, एक बैक्टीरिया यहाँ बनाते हैं हम, कौन सा बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया सपोज ये है, एक बैक्टीरिया ये है और एक बैक्टीरिया ये है। मेरे 3 बैक्टीरिया बने,
ठीक है, 3 तरीके के। एक वो जिसमें ये चला गया, ठीक है, ये जो है इसमें मेरा रिकॉम्बिनेंट चला गया, ठीक है, इसमें भी चला गया लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट, क्या बोलें इसको, ये मेरा चला गया और यहाँ पर भी बना लेते हैं, यहाँ पर बेटा आपका है टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, और यहाँ पर है डिजायर्ड जीन, ठीक है, और यहाँ पर मेरा प्लाज्मिड नहीं गया और इनका खुद का जेनेटिक मटेरियल होगा ये, ठीक है, बेचारे बस प्लाज्मिड नहीं है। दीज आर व्हाट दी बैक्टीरिया, ये सब क्या है, बैक्टीरिया हैं। 3 टाइप के बैक्टीरिया बनने की प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं। ये जिसमें कि रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड गया है, ये क्या हो जाएगा बेटा, रिकॉम्बिनेंट, ये हो जाएगा रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है। ये क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट, और ये मेरा क्या है बेटा, ये कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है, इसमें प्लाज्मिड गया ही नहीं है। अब बात आती है ट्रांसफॉर्मेंट की। देखो बेटा, ये दोनों हैं ट्रांसफॉर्मेंट्स, ये है मेरा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट, कॉम्बिनेंट समझ में आ गया। ट्रांसफॉर्मेंट मतलब कि मेरा प्लाज्मिड, कोई भी प्लाज्मिड हो वो ट्रांसफॉर्म्ड हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन उसका हुआ है, ट्रांसपोर्ट हो चुका है वो, ठीक है। ये मेरे ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं प्लाज्मिड लेने के बाद में प्लाज्मिड कंटेनिंग बैक्टीरिया में, समझ में आ रहा है। तो दे बोथ आर व्हाट, दे बोथ आर ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेंट, एंड दिस इज व्हाट दी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। समझ में आ गया। ये मेरा पहला ए, बी एंड सी, ये मेरे क्या है, बैक्टीरिया हैं। मेरा जो ए बैक्टीरिया है या ए बैक्टीरिया की कॉलोनीज हैं उन वो सब क्या है, और बी के ट्रांसफॉर्मेंट हैं, बट ए वाले जो हैं वो रिकॉम्बिनेंट हैं क्योंकि इसमें डिजायर्ड जीन गया है, सॉरी। ये मेरे नॉन रिकॉम्बिनेंट हैं, ट्रांसफॉर्मेंट हैं बी। ये मेरे क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है क्योंकि डिजायर्ड जीन यहाँ नहीं गया और यहाँ प्लाज्मिड ही नहीं गया, यहाँ पे प्लाज्मिड ही एब्सेंट है। अब बात करते हैं बेटा सेलेक्टेबल मार्कर की। देखो सेलेक्टेबल मार्कर जो होते हैं वो बेटा आपके ये जो रेजिस्टेंट जीन है इनसे आपके यूज़ किए जाते हैं। क्या होते हैं ये सेलेक्टेबल मार्कर, जिनसे हम पहचान सकें कि हमारा जो ये जीन है वो यहाँ पहुँच जाए। अब हमें पता कैसे चलेगा, कॉलोनीज तो सब एक जैसी हैं प्लेट में, अब मुझे कैसे पता चलेगा ये कॉलोनी कैसी है, ये कॉलोनी कैसी है। सपोज ये मेरी प्लेट है, इसको मैं रब कर देती हूँ जीन्स को। सपोज ये मेरी क्या है, प्लेट है ठीक है, इसमें मेरे 3 कॉलोनीज है सब एक जैसी, ठीक है। मेरे को कैसे पता चलेगा, ये 3 कॉलोनीज हैं, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, तीनों एक जैसी हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कौन सी कॉलोनी क्या है। अब मैं क्या करूँगी बेटा, ये जो मेरा जीन है यहाँ पर जो मेरा मीडिया था, मैं जो मीडिया यूज़ करूँगी प्लेटिंग के लिए, उस मीडिया में मैं ऐड कर दूँगी सबसे पहले एम्पीसिलिन, एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक, ठीक है। इससे क्या होगा, जिसके पास में एंटीबायोटिक जीन होगा, रेजिस्टेंट जीन होगा, वो आपके सरवाइव कर जाएंगे और जिनके पास में वो नहीं होगा वो सरवाइव नहीं करेंगे। अब मुझे बताओ इन तीनों में से कौन सा सरवाइव नहीं करेगा और कौन सा सरवाइव कर जाएगा। ट्रांसफॉर्मेंट सरवाइव कर जाएंगे, ये सरवाइव नहीं करेगा। क्या होगा, इसके इंट्रोडक्शन के बाद में कौन सरवाइव करेंगे बेटा, ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेंट। अब ट्रांसफॉर्मेंट ए और बी 2 कॉलोनीज है मेरे पास, दोनों ही ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं, लेकिन मुझे चाहिए ये सिर्फ, मुझे इसका कोई काम नहीं है। देखो इसके पास तो वही चीज़ आ गई जो आपके प्लाज्मिड है, बट मैंने ये सारे जो तामझाम करे हैं वो मैंने इस डिज़ायर्ड जीन के लिए किए हैं। अब ये जीन मुझे चाहिए या मुझे ये रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया चाहिए जिसके पास मेरा ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है। तो अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर हुआ है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, मतलब कि अगर मैं टेट्रासाइक्लिन में इन दोनों को रखती हूँ तो मेरा ये जो है डिजायर्ड वाला जो रिकॉम्बिनेंट है उसकी डेथ हो जाएगी। अब आप कहेंगे अरे मैम मारना ही है तो फिर चूज़ कैसे करना है, मतलब जिसको चूज़ करना है उसे ही मार दें,
तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम इस प्लेट की रेप्लिका प्लेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रेप्लिका प्लेटिंग करते हैं, प्लेट बनाते हैं, जिसमें हम इस पे मसलिन क्लॉथ रखते हैं। और दूसरा जो हमने मीडिया बनाया होता है, इसमें हमने टेट्रासाइक्लिन ऐड किया होता है, टेट्रासाइक्लिन ऐड किया है मीडिया में, ठीक है। ये प्लेटिंग में हम इन दोनों को क्या करते हैं, उस मसलिन क्लॉथ को यहाँ पर क्या करते हैं, टच कर देते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन बेटा छूने से ही हो रहा है, ठीक है, हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरी 2 कॉलोनीज ग्रो नहीं करेंगी। अब मेरे पास 2 कॉलोनीज हैं, ठीक है, ए और बी। तो मुझे बताओ इन दोनों को, क्योंकि यहाँ पर 2 ही सर्वाइव करी थी ना, इन दोनों में से टेट्रासाइक्लिन वाले जो कंटेनिंग अगार मीडियम या मीडियम है, उसमें कौन ग्रो नहीं करेगा, मेरा ए वाला ग्रो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि उसका जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन था उसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर ऐड कर दिया अपना, क्या ऐड कर दिया बेटा, डिजायर्ड जीन, जिसकी वजह से टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन बनाने की या एक्सप्रेस होने की कैपेबिलिटी या जीन को हमने डिस्टर्ब कर दिया। अब वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन जो है वो एक्सप्रेस नहीं होगा, प्रोटीन नहीं बनाएगा अपने लिए, तो वो क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगी उसकी। अब हमें पता है कि इस जगह पर, इस पोजीशन पे मेरा डिजायर्ड वाला था, तो ये मेरी मेन प्लेट है, मैं इसको यहाँ से यूज़ कर लूँगी बाद में कल्चरिंग के लिए। मैं बैक्टीरियल को कल्चर यहाँ से कर लूँगी, ठीक है, यहाँ से बस मुझे पता लगाना था। तो मैंने एक एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंट जीन का यूज़ किया टू फाइंड आउट द ट्रांसफॉर्मेंट्स, ठीक है। मैंने 2 बार प्लेटिंग करी। पहली प्लेटिंग या पहले एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन से मैंने पता लगाया ट्रांसफॉर्मेंट्स, ठीक है। दूसरे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन से मैंने पता लगाया रिकॉम्बिनेंट, और मुझे यही चाहिए था, ठीक है। तो ये समझ में आया। इससे क्या हुआ, इससे क्या पता चला बेटा, रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया कॉलोनी, ठीक है। ये समझ में आ गई आपको। क्या ट्रांसफॉर्मेंट्स को याद रखिएगा, दोनों ट्रांसफॉर्मेंट है, ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है जिसमें प्लाज्मिड गया ही नहीं। बैक्टीरिया में ये रिकॉम्बिनेंट है क्योंकि यहाँ पर डिजायर्ड जीन है प्लाज्मिड में, यहाँ पर प्लाज्मिड में डिजायर्ड जीन इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाया, तो इसीलिए इसको नॉन रिकॉम्बिनेंट बोलेंगे। इनमें फ़र्क आपको पता होना चाहिए जिससे कि आप ये समझ पाएंगे। इसको रब करते हैं और हम PBR के बारे में थोड़ी सी चीज़ें और लर्न करेंगे और लेक्चर अपना यहीं पर एंड करेंगे। तो बेटा क्या होता है, तो सेलेक्टेबल मार्कर सेलेक्ट करने के लिए मार्कर की तरह जो हम यूज़ करते हैं, तो आज हम लोग PBR के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉम्पिटेंट होस्ट और एक और आर्टिफिशियल वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो मेरा वेक्टर है बेटा जो हम यूज़ करते हैं वो क्या है, आर्टिफिशियल वेक्टर है, जिसका नाम है बेटा P फॉर प्लाज्मिड, BR नाम है जिन्होंने इनको आइसोलेट किया था, और 322 ये आपका वेक्टर है जो आपके NCERT में दे रखा है बहुत अच्छे से डायग्राम। उसको आपको सबको लर्न करना है, ऐसे मत सोचिएगा कि 1-2 को लर्न कर लेना है, वो आपको पूरा लर्न करना है। वेक्टर है आपका, ठीक है, प्लाज्मिड है, ठीक है। अब देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी मेरी, ओराई, ये मेरी बन गई ओराई, ठीक है। यहाँ पे एक और सीक्वेंस है बेटा जिसमें लिखा है रोप, रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, इसकी जो फुल फॉर्म है रोप की वो क्या है बेटा, रोप इज व्हाट दी रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। ये रोप क्या है, सीक्वेंस ऑफ जीन या फिर जीन है, ये जीन है जो कि आपके प्रोटीन्स को बनाएंगे, जो प्रोटीन्स यूज़ होने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ प्रोटीन में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा पार्ट है, ये कहीं नहीं जाना चाहिए हमारा, ठीक है, ये कहीं नहीं जाना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए रिकॉग्निशन साइट है, किसकी, PUV सेकेंड की। इसको हमें कभी यूज़ नहीं करना क्योंकि हमें ये प्रोटीन चाहिए प्लाज्मिड को रेप्लिकेशन के लिए, ये प्रोटीन्स की ज़रूरत है, तो हम इसको कभी छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद बेटा पोर्शन है इधर मेरा टेट्रासाइक्लिन का पोर्शन है मेरा, यहाँ से लेके रेड वाला पोर्शन क्या है मेरा, सपोज ये क्या है मेरा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, ये हो गया मेरा इतना पोर्शन।
उसके बाद एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन का पोर्शन है मेरा पास यहाँ पर बेटा, ये वाला सपोज ग्रीन वाला पोर्शन पूरा प्लाज्मिड का क्या है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, ठीक है। ये दोनों आपके रेजिस्टेंट जीन हैं, अभी हम बात करके आ चुके हैं। अब बात करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की, एक तो मैं कर चुकी हूँ, ठीक है। अब देखो इसको याद करने का तरीका कैसे भी बना लो आप। यहाँ पे 2 PP हैं, एक है PST और दूसरा है PVU1, ठीक है। पस्त कर दिया पूरे लोगों को, V को साइलेंट कर दो, पस्त कर दिया पूरे लोगों को। उसके बाद कह रहे हैं एक और लाओ, एक और लाओ, एक और लाओ, मतलब कि E कोराए, ये हो जाएगा E कोराए, E कोर, E को R1, ठीक है, E कोराए, एक और लाओ। उसके बाद ये सपोज पस्त करा पूरे लोगों को, उसके बाद एक और लाओ, एक और लाओ कर रहा हूँ। ये इनकी क्या कहते हैं, हिम्मत को देख के क्लैप की, किसने क्लैप की, क्लैप की, किसने क्लैप की बेटा, इंडिया ने, पूरे हिंदुस्तान ने, ठीक है, पूरे हिंदुस्तान ने क्लैप की इन बातों को सुन के। और इसी बहादुरी के इनाम के स्वरूप में इनको मिला बम्बई जाने का मौका हर साल, बम्बई हर साल, साल में एक बार, कुछ भी याद कर लो, ये आपको याद करने हैं सारे, ठीक है। एक मिनट इसको देख लूँ मैं ज़रा, CLA1 था क्या था, ठीक है, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। ये मेरा है बेटा PBR, क्या है मेरा, ये वेक्टर है आर्टिफिशियल PBR 322। इसकी बेटा शॉर्ट कमिंग है, शॉर्ट कमिंग क्या कि हमें 2 प्लेटिंग करनी पड़ रही है, ठीक है, तो काम थोड़ा बढ़ गया, एक तो वैसे ही काम, और ऊपर से हम 2 बार प्लेटिंग करेंगे, उसको ग्रो कराएंगे, तो इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, और क्यों करें एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इस शॉर्ट कमिंग को हमने ओवरकम किया और हमने एक और वेक्टर यूज़ करना शुरू कर दिया जिसका नाम है PUC। PUC वेक्टर के बारे में बेटा नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर भी हमने देखना है कि ये कैसे सेलेक्टेबल मार्कर के तौर पे यूज़ हो रहा है, इसके अंदर कौन सा जीन है, LEG-Z जीन होता है जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को कोड करता है। और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे क्रोमोजेनिक, एक केमिकल यूज़ करेंगे जो कि इस एंजाइम के साथ में मिल के ब्लू कलर देता है। तो ये सारी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो गया है, तो यहाँ पर एंड करती हूँ मैं इस लेक्चर को। तो अगले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे हम, PUC और कॉम्पिटेंट होस्ट के बारे में। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया हो आप लोगों को, सेलेक्टेबल मार्कर, क्लोनिंग साइट और आपके क्या था ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। उससे पहले हमने बात की थी कि प्रोकैरियोट्स में हम किन को ले रहे हैं एज ए वेक्टर, और यूकैरियोट्स में, प्लांट्स एनिमल्स में हम किन किन को एज ए वेक्टर का यूज़ कर रहे हैं अपने जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेसेस में। गॉड ब्लेस यू ऑल, और नेक्स्ट लेक्चर तक आप लोग पढ़ते रहिए।